साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1300 रुपया। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1300 रुपया और 4 वर्ष में 2100 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1300 रुपया और 4 वर्ष में 2100 रुपया हो जाती है मतलब अमाउंट। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन था है भले। देखिए बाबू, हो जाता है, हो रहा है या हो गया, इसका मतलब अमाउंट का किताब खुद बोला है कि 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है बाबू, तो 2 वर्ष में 1300 रुपया हो जाता है। तो अमाउंट इतना रुपया, अमाउंट होता का चाहिए तो मूलधन प्लस बाबू ब्याज शामिल रहेगा, उसी को तो अमाउंट बोलते हैं। लेकिन अगले 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2100 रुपया हो जाता है। तो यहाँ भी का चाहिए तो मूलधन प्लस का बाबू तो ब्याज। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए कि इन दोनों में अंतर करिए। समय में अंतर, तो समय में अंतर करेंगे तो कितना बाबू, तो 2 वर्ष। और इधर अंतर करेंगे बाबू तो कितना, 800। तो 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपया, तो 1 वर्ष के ब्याज निकालेंगे बाबू तो कितना होता, तो 400 रुपया। हाँ ये ना बोलिए। और साधारण ब्याज तो सेम होता है, तो 400। तो 1 साल का 400, तो 2 साल के 4 दूनी कितना, 800। तो ये कोची था 1300 अमाउंट में से अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा का। तो यहाँ बाबू कितना हो जाएगा, खाली 500। हाँ 500 सही है, बोलिए। अब किताब का है रेट, तो रेट बराबर फार्मूला पढ़े हैं, ब्याज गुने काची 100 बटे में मूलधन गुने काची बाबू टाइम। तो ब्याज कितना सर जी 2 साल का, तो 800 रुपया, गुने में तो 100 रहेगा। मूलधन कितना सर जी, तो 500। टाइम कितना बाबू, तो 2 वर्ष। अब कैलकुलेशन करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद। अब ध्यान से देखिए, 5 दूनी के 10 और 10 से एगो जीरो बर्बाद, तो कितना परसेंट, 10। अच्छा यहाँ से भी निकाल सकते थे। 1 साल का ब्याज कितना, 400, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाता, 1600। तो 1600, तो 2100 में से 1600 घटा देंगे तो कितना, 500। तो बाकी लिखना है। यहाँ एक बात खाली याद रखिएगा कि अगर यहाँ वाला ब्याज लिए ना तो यहीं वाला टाइम लीजिएगा, अब यहाँ वाला ब्याज लिए तो यहाँ वाला टाइम लेंगे, बस। बोले देखिए, हाँ क्वेश्चन अच्छा था। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर एक अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर, और शेष का, यही लाइन ध्यान दीजिएगा, और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है, और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास अभी यह सीधा लिखे ना, उसके पास अपनी आय का कितना प्रतिशत बचता है।
कितना? 21, 20, 28, 30। देखिए बाबू, दुनिया के कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो मान लीजिए कि व्यक्ति की आय कितना था? तो 100% था। तो व्यक्ति की आय बाबू बोलेंगे, बात करेंगे तो कितना था? तो 100%। इसमें से बोला ना कि 12%, इसमें से 12% भोजन पे, तो 12% खर्च किया कोची पे बाबू? तो भोजन पे। 18% बच्चों के शिक्षा पर। ठीक है यहाँ तक। तो बाबू आप खुद से सोचिए कि 100 रुपये आपको पास है ये था, अब 12 यहाँ खर्च कर दिया, 18 कितना यहाँ खर्च कर दिए, तो खर्च अभी तक कर कितना दिए? तो 12 और 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 2 और 1 और 1 2 है कितना? 30। 3 यानी 30 खर्च करती है, हाँ या ना बोलिए। तो अब कहा कि शेष का, तो 100 में से 30 तो खर्चा कर दिए बाबू, तो अभी वो कितना बचा? 70। अब कह रहा ना कि शेष का हम 70% खर्च करेंगे कोची पे? किराया पर। तो शेष का, तो यानी 100 में से 70 30 चल गया तो 70 बचा, इसी का 70, तो 70% है तो बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 1 0 7 कितना? 49% भोजन पर, सॉरी किराया पर करेगा, किराया। बस समझिए। तो अभी तक पता करिए खर्च कितना हुआ। तो जोड़ेंगे बाबू तो 8 2 10 और 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 और 4 1 5 1 कितना? 6 1 7, तो 79% बाबू कोची हो गया? खर्च। तो बचा कितना होगा बता सकते हैं? तो 100 में से 79 खर्च किए तो बचाए कितना हो गया? 21। तो बचत बाबू कितना? तो 21%। अब ये पूछा था, बात समझे? आज इतने रखते, बाकी कल से बढ़ा देंगे टाइम। इसको कट कर दीजिए बाबू, कट करके अब खोल के फ़ोन दीजिए मेरा।